नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की अपडेट लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, तलवार के धनी महाबली भोकाल की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूतकाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ये पृथ्वी असंख्य विचित्र रहस्यों से घिरी हुई है। समय के साथ साथ पृथ्वी की ये रहस्य उजागर होते रहते हैं। अब तक सैकड़ों रहस्य ऐसे हैं जो मनुष्य के सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी भी लाखों रहस्य ऐसे हैं जिनके बारे में मनुष्य ना तो सोच सकता है और ना कल्पना कर सकता है। इस पक्षी को नया जीवन चाहिए और इसके लिए इसे इस द्रव्य की 2 बूंदों की आवश्यकता है। ओह, अत्यंत प्राचीन पिंजरे में बंद उस विचित्र प्राणी के एकाएक बीच में आ जाने से 2 नुकसान हुए। एक तो पात्र में भरा द्रव्य 2 बूंद की जगह सारा ही उस पक्षी के मुंह में चला गया, और दूसरा वह पक्षी छटपटाकर उस शख्स के हाथों से छूट गया। क्रियाओ! ओह, दूसरे क्षण क्रियाओ! ओफ! उस पक्षी को हवा में उड़ते देखते उस शख्स की आंखें आश्चर्य से गोल होती चली गई। विकास नगर, जहां विकास कभी नहीं रुकता, क्योंकि विकास नगर के विकास की बागडोर महाबली भोकाल के मजबूत और निष्पक्ष हाथों में है। मैं आपके प्रयासों से अत्यधिक प्रसन्न हूं पर्यावरण मंत्री महोदय। आपने अपने प्रयास से वन के इस उजाड़ से भाग को ठीक वैसे ही मनोहरी अभ्यारण्य में परिवर्तित कर दिया है जैसा मैंने सोचा था। अब इस अभ्यारण्य में हर पशु पक्षी शांति से रह सकेगा। इससे पर्यावरण की रक्षा तो होगी ही, साथ ही साथ विलुप्त होती वन्य संपदा और प्राणियों की रखवाली भी होगी। महाबली की जय हो। महारानी ने आपको अतिशीघ्र राजमहल में बुलाया है। उन्हें सूचना मिली है कि हमारे पड़ोसी राज्य का राजा क्रूर सिंह हम पर आक्रमण करने निकल पड़ा है। चलो, मैं चलता हूं। अरे, अचानक एक तरफ से गूंजी एक नीलगाय की करुण चीख ने सभी को ठिठका दिया, और जब सभी को उस नीलगाय के चीखने का कारण पता चला तो सभी की ऐसी दशा हो गई मानो उन्हें लकवा मार गया है। ओह नहीं, इतना भयंकर पक्षी! वो तो नीलगाय को अपने पंजे में दबाकर उड़ाए ले जा रहा है। मुझे उसे रोकना होगा, और उसके लिए यह चट्टान एकदम उपयुक्त रहेगी। ओह, चट्टान ने तो उस विशाल पक्षी पर तनिक भी प्रभाव नहीं डाला। वो तो अपने पंजों में छटपटाते नीलगाय को लेकर और ऊपर बढ़ता जा रहा है। वो पक्षी तेजी से उड़कर काफी ऊपर पहुंच गया है, पर हर्रा की किरणें उस तक नहीं पहुंच पा रही है। अब तो उसके शिकंजे से निरीह नीलगाय को बचाने का एक ही रास्ता है कि मैं भी उड़ूं, पुकार कर भोकाल। महागुरु की शक्तियों को पुकारकर भोकाल ने हासिल की पवन वेग को भी मात कर देने वाली अपनी चमत्कारी ढाल, और पलक झपकते ही आकाश की ऊंचाइयों को छूते उस विशाल पक्षी तक पहुंच गया। छोड़ इसे दुष्ट! ओह, तलवार का भीषण प्रहार इसके शरीर पर मात्र हल्का सा घाव बनाकर रह गया, लेकिन मेरे प्रहार ने इसे तिलमिला अवश्य दिया है। क्रियों! इसकी इसी तिलमिलाहट को मुझे और बढ़ाना है। मैं अपने तलवार का अगला बार वही करता हूं जहां पिछला किया था। तलवार के उस जोरदार प्रहार ने पक्षी को जल बिन मछली की भांति तड़पा दिया। परिणाम, अंततः मैं इस राक्षस के शिकंजे से नीलगाय को बचाने में सफल हो गया, परंतु जब तक ये सुरक्षित धरा पर नहीं उतर जाती तब तक मैं इस नीलगाय को बचाने में अपने आप को पूरी तरह सफल नहीं मानूंगा। अपने प्रहारा की सहायता से नीलगाय को सुरक्षित नीचे उतारता भोकाल एक क्षण के लिए उस भयानक पक्षी से बेखबर हो गया था। उसी क्षण उस भयानक पक्षी ने वार करके भोकाल के जोर जोर हिला दिया था। धड़ाक! उफ! वार कितना शक्तिशाली था इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता था कि भोकाल का शरीर टूटे तारे की सी गति से नीचे आ गिरा था। भड़ाक!
और वो विशाल पक्षी वो तो धूमकेतु की गति से भूकाल पर झपटा था। उफ, अगर मैंने संभलने में एक क्षण का 100वां हिस्सा भी गवाया होता तो इस विनाशक के झपट्टे ने मेरे शरीर को भी उस चट्टान की तरह टुकड़ों में बांट दिया होता। अपनी सारी शक्ति लगाकर ये मुझ पर इसलिए वार कर रहा है क्योंकि मैंने इसके मुंह से इसका निवाला छीन लिया है और ये क्रोध में मुझे ही हड़प कर जाना चाहता है। उफ, अब वो अपना क्रोध पेड़ों पर उतार रहा है। वो अपने मजबूत पंजों से पेड़ों को उखाड़ रहा है। क्यों? जवाब तुरंत ही हाजिर था। अद्भुत, अद्भुत। वो पेड़ों को उखाड़ उखाड़ कर मुझ पर फेंक रहा है। ज्वाला शक्ति का उपयोग करके अभी उसके चित्र उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करके इस अभयारण्य के लिए बनाए गए शिकार ना करने के नियम को तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मुझे उसे रोकने के लिए परहरा का प्रयोग करना होगा, इससे पहले कि वो परहरा की शक्तियों की पहुंच से निकल जाए। इस बार वो प्राणी प्रहरा की शक्तियों से नहीं बच पाया। भोकाल ने उसे नीचे ला पटका। इसी के साथ वहां पहुंचे उस शख्स की आंखों में चिंता के डोरे तैरने लगे। ओह, वो पक्षी अत्यधिक औषधि की खुराक के कारण इतना अधिक भयंकर बनकर इधर आ निकला है, परंतु वो फंसा रहे ये मुझे हरगिज स्वीकार नहीं। मुझे उस शक्तिशाली पुरुष के अस्त्र को उसके मस्तक से अलग करना होगा, क्योंकि मानसिक तरंगों से कार्य करने वाला उसका वो अस्त्र उसके मस्तिष्क से अलग होकर निष्क्रिय हो जाएगा। ओह, ये क्या? ये वार किसने किया? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस भयंकर प्राणी को भागने का अवसर दे रहा है? ओह, परहरा तो उस दलदल में जाकर गिर गया, लेकिन फिलहाल मेरे पास परहरा को दलदल से निकालने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे उस भागते भयानक पक्षी का पीछा करना है और ये जानना है कि वो आया कहां से है और वो इतना भयानक और विशाल क्यों है। भोकाल तेजी से उस भयानक पक्षी के पीछे उड़ा। जल्द ही वह पक्षी अत्यधिक तेजी से उड़ रहा है और इन पर्वतीय चोटियों पर जमी हिम से उत्पन्न कोहरे के कारण वो मेरी आंखों से ओझल हुआ जा रहा है। मुझे ज्वाला शक्ति छोड़कर उसे थोड़ा घायल करना है। क्रीऊ! ओह, ज्वाला शक्ति ने तो उसके एक पंख को ही उसके शरीर से अलग कर दिया। मेरा ऐसा विचार नहीं था, मैं तो मात्र उसे थोड़ा घायल करना चाहता था। अरे, वो तो नीचे गिरने लगा। मुझे भी उसके साथ ही नीचे उतरना होगा। नीचे गिरते उस पक्षी पर किसी और की भी नजरें थी और वो नजरें क्रोध से भरी हुई थी। उस अद्भुत योद्धा ने उस पक्षी के पंखों को समाप्त करके उसके जीने का अधिकार छीन लिया है। ये पाप है, उसे इसका दंड मिलना ही चाहिए और इसे दंड देगा प्राचीन प्रजाति का ये बिलौटा। इधर भोकाल, अब ये भयानक पक्षी ना तो उड़ सकता है और ना चल सकता है और इसकी ये हालत मेरे कारण हुई है। अब तो इसके बारे में जानने के बजाय मुझे इसे राजधानी ले जाकर इसके घाव का उपचार करना होगा। गर्र! ओह! अचानक अपने पीछे गूंजी उस दहला देने वाली आवाज को सुनकर भोकाल चौंका और जब तेजी से घुमा तो उसे पता चला कि उस भयानक पक्षी के साथ साथ उसे भी मरहम पट्टी की जरूरत पड़ने वाली है। उफ, एक और भयंकर प्राणी। मेरा शिकार करने को तत्पर। गर्र! उफ! मुझे स्वयं को इसके आक्रमण से बचाकर इसके पेट को चीर डालना होगा। ओह, भोकाल जो सोच रहा था उसे अंजाम नहीं दे पाया, क्योंकि ना उसे बचाने वाले उसकी ढाल उसके हाथ में रही और ना तलवार। उफ, अब भोकाल के पास सिर्फ उसकी ताकत बची थी और ताकत में दोनों बराबर थे। लेकिन ताकत में बराबर होने के बाद भी उस खतरनाक बाघ के पास एक चीज ज्यादा थी। हिम क्षेत्र में रहने और वहां लड़ने का उसका अनुभव। हिम बाघ की वही अनुभव भोकाल की ताकत पर भारी पड़ता जा रहा था। उफ, मेरे पांव तेजी से कच्चे हिम में धंसे जा रहे हैं। मैं उस हिम बाघ की शक्ति के आगे अपना संतुलन नहीं बनाए रख पा रहा हूं
और दूसरा मैं खाली हाथ हूँ। इसी कारण ये मुझ पर तेजी से हावी होता जा रहा है और मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। काश मेरे पास कोई अस्त्र होता तो मैं आसानी से यहाँ इसकी समाधि बना देता, लेकिन अब तो लगता है कि ये यहाँ समाधि इसकी नहीं मेरी बनेगी। एक क्षण। मैं खाली हाथ कहाँ हूँ, अस्त्र तो मेरे हाथों में है, इस हिमबाग के इन लंबे दांतों के रूप में। परंतु इन खंजर सरीखे दांतों को अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के लिए मुझे इन दांतों को इसके मुंह से अलग करना होगा। ये कार्य कठिन तो है, परंतु मुझे अगर स्वयं को बचाना है तो इस कठिन कार्य को आसान करना ही होगा। बचने का एक ही रास्ता था और एक ही मौका, और इसमें असफल होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उस सफलता ने भोकाल के हाथों में बिजली भर दी। गर। और जैसे जैसे भोकाल के वारों में तेजी आ रही थी, वैसे वैसे उस खतरनाक हिमबाग का शरीर शांत पड़ता जा रहा था। ओह, वो अपनी अद्वितीय शक्ति और साहस से हिमबाग को समाप्त कर रहा है। परंतु अब मैं ना उस बाघ को बचा सकता हूं और ना उस योद्धा के सामने कोई नया प्राणी लड़ने को भेज सकता हूं, क्योंकि इस समय सबसे महत्वपूर्ण है इस पक्षी के प्राण बचाना। मुझे इसे लेकर शीघ्र यहां से जाना होगा। परंतु मेरे परंतु मेरे यहां से जाने का अर्थ ये नहीं है कि वो योद्धा बच जाएगा। उसे तो समाप्त होना ही है, हर हाल में होना है। वो शख्स जिस भयानक पक्षी को लेकर चला गया था, भोकाल उसे हैरानी से इधर उधर ढूंढ रहा था। कहाँ गया वो पक्षी? अभी तो यही था। लगता है वो इस बीच इतना सामान्य हो गया था कि उड़कर यहां से चला गया। नहीं, वो उड़कर नहीं गया, उसे कोई उठाकर ले गया है, और उसका प्रमाण है हिम पर बने किसी मनुष्य के ये पदचिन्ह। और वो मनुष्य निश्चय ही वही होगा जिसने प्रहार करके मेरे मस्तिष्क से प्रहरा गिरा दिया था। कोई और समय होता तो मैं उसको ढूंढकर उसका उद्देश्य पता करता, परंतु इस समय मेरे पास ना उसे खोजने का समय है और ना यहाँ दलदल में गिरे अपने प्रहरा को खोजने का, क्योंकि राज्य पर पड़ोसी राजा के आक्रमण का संकट आया हुआ है। युद्ध नीति बनाने के लिए मुझे तुरंत ही पहुंचना होगा महारानी के समक्ष। ओह महाबली, कहाँ चले गए थे तुम? हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भोकाल ने सारी बात बता दी और फिर रानी मोहिनी की सारी बात सुनकर बोला, राजा क्रूर सिंह के आक्रमण से आप निश्चित हो जाइए महारानी। वो जिन इरादों को लेकर विकास नगर की तरफ बढ़ रहा है, उन्हें अपने साथ ही धूल में मिला दूंगा मैं। और हमारी सेना खच खचाक, खच खचाक, शाबाश, काट डालो शत्रुओं के शरीर, तोड़ डालो इनके हौसले को। सूर्यास्त के साथ ही आधे से अधिक शत्रु सैनिक के जीवन का खात्मा हो गया और जो जीवित बचे थे उनके हौसले का सूर्यास्त हो चुका था। उफ, ऐसा भयानक मारकाट, ऐसी भीषण विनाश। मैं अंधा हो गया था, अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैं विकास नगर को जीतने का सपना लेकर भोकाल से आ टकराया। भोकाल से तो कोई अमानवीय सेना ही जीत सकती है। हमें वापस कूच करना होगा, उसकी आवश्यकता नहीं। अगर भोकाल से कोई अमानवीय सेना ही जीत सकती है तो ऐसा ही होगा। तुम्हारे लिए एक अमानवीय सेना ही भोकाल से लड़ेगी। राजा क्रूर सिंह की हालत बता रही थी कि उसे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था और ना अपने कानों पर। इस कॉमिक को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना। थैंक यू।